नमस्ते। अंग्रेजी के इस मेरे सत्र में आपका स्वागत है। यह अब छात्रों के लिए एक आधुनिक पाठ है, जहां चर्चा पृथ्वी के महत्वपूर्ण विज्ञान पर होगी, जो एक रोगी के स्वास्थ्य में गिरावट का खुलासा करता है। पृथ्वी खराब स्वास्थ्य वाले रोगी की तरह है। यहाँ जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों को बढ़ते हुए रेगिस्तान, सशक्त परिदृश्य और कमजोर होते पर्यावरण का झुलसा हुआ ग्रह छोड़ने वाले हैं? अधिकतर देशों में पर्यावरण खराब होता जा रहा है। ग्रह और प्रदूषणकारी पदार्थों के दुरुपयोग के कारण हमने हाल ही में देखा है कि कैसे दिल्ली, पंजाब, केरला, मुंबई के लोग खराब वायु गुणवत्ता के कारण संघर्ष कर रहे हैं। एक नोटिस है, लुसाका, जाम्बिया के चिड़ियाघर में एक पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। हालांकि पिंजरे में कोई जानवर नहीं है, केवल एक आईना है जिसमें आप स्वयं को देख सकते हैं। ये अधिसूचना दर्शाती है कि मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे अधिक हानिकारक है। जानवर प्रकृति के प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन को परेशान नहीं करते। हालांकि आदमी ऐसा तीव्र गति से और बिना दया के कर रहा है। मत्स्य पालन, जंगल, घास के मैदान और फसल भूमि समाप्त हो रही है। ये जैविक प्रणालियों के कुछ उदाहरण है। समय के साथ मानव के मांगों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। अत्यधिक मांग के कारण ये संसाधन खराब होते जा रहे हैं और समाप्त होते जा रहे हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या ने ग्रह की प्रमुख जैविक प्रणाली पर दबाव डाला है। अत्यधिक मानवीय दावों के कारण ये उत्पादकता के अस्थिर स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत में कानूनों का कभी सम्मान नहीं किया, ना ही उन्हें लागू किया गया। भारत के सच्चे कानून का पालन करने वाले नागरिक बने। गरीबी और बेरोजगारी ऐसी चुनौतियां हैं जो अधिक जनसंख्या के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जब तक मुख्य कारण जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता, जनसंख्या और गरीबी का भयानक चक्र जारी रहेगा। ये छोटी बात है कि देश प्रगति कर रहा है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन कहीं अधिक तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। जीवाश्म ईंधन की अवधारणा, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, जंगलों का सफाया, पैदा हुई गर्मी और परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी दुनिया की तेजी से बढ़ती आबादी के परिणाम हैं। अब ये ज्ञान मूल्य का यहाँ पर क्या काम है? हमारी पृथ्वी हमारी माता है और वो बीमार है। ये जानकर कि वो बीमार है, हमारे अंदर चिंता और करुणा की भावना पैदा होनी चाहिए और हम सबको कार्रवाई के लिए तत्पर होना चाहिए। हमें अपनी माँ को बचाना है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कभी भी ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। ये ज्ञान आपके हृदय में हमेशा के लिए प्रज्वलित रहना चाहिए और जब माँ पर दोबारा हमला हो तो आपको उठना चाहिए और धरती के पुत्र के रूप में आपको कार्य करना चाहिए। धरती के साथ खड़े रहो, जो तुम्हारी माँ है, जो हमारी माँ है। सवाल और जवाब लिखो और मैं एक और मूल्य के साथ तुम्हारे पास वापस आऊंगी। शुभकामनाएं।